नाज़रीन इकराम, बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसराइल के कतर पे हमले के बाद ताहाल जो है कतर इसराइल का जवाब क्यों नहीं दे सका। क्या कतर इसराइल का जवाब देगा? तो नाज़रीन इकराम, उसका जवाब ये है कि नहीं देगा। अगर कुछ हुआ भी तो कुछ सफारती सतह पे कुछ अहम तरीन ऐलानात उसके सामने से आ सकते हैं, अदरवाइज कतर कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसराइल का। इस वीडियो में हम फोकस करते हैं कि कतर कितना ताकतवर है इसराइल के मुकाबले में। तो देखें, इसराइल के मुकाबले में कतर के लिए ताकतवर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ही मेरे लिए मजाक के बराबर है, क्योंकि कतर वेल्थी है, दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है। कम पेश 90 बिलियन डॉलर की एलएनजी इसने एक्सपोर्ट की गुज़िश्ता साल 2024 में। उसमें 86 अरब डॉलर जो है वो एलएनजी से उसने हासिल किया और 4 अरब डॉलर दीगर ज़राए से। तो ये दुनिया का अमीर मुल्क तो है, लेकिन नाज़रीन इकराम, मिलिट्री के लिहाज से ये मुल्क जो है ये इसराइल के मुकाबले में बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब ये इसराइल का ये मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये मुकम्मल तौर पे अमेरिका के ऊपर डिपेंडेबल है। इसके जितने भी मादे हैं, सिक्योरिटी मादे हैं, वो अमेरिका के साथ हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा है वो कतर में मौजूद है। आल्थो यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो हाईएस्ट है, 8 लाख डॉलर है पर कैपिटा इनकम। तो इस लिहाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कतर दौलत के लिहाज से माला माल है, लेकिन उसने ये जो दौलत इकट्ठी की है वो अय्याशियों के ऊपर जो है वो इस्तेमाल करता है। ना सिर्फ कतर, पूरे अरब ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, सिवाय ईरान को मैं बाहर निकालता हूँ। ईरान अपने डिफेंस के ऊपर लगा रहा है। बाकी जितने भी अरब ममालिक हैं, जिसमें आप सऊदी अरब को ले लें, आप दुबई को ले लें, आप कतर को ले लें, आप ओमान को ले लें, ये सारे ममालिक जो है इन्होंने अपनी जो सॉवरेनिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, इसराइल के सामने भी और ख़ास तौर पे अमेरिका के सामने। ये अमरीकी पिट्ठू हैं मिडिल ईस्ट में बैठे हुए। यूँ अंदाज़ा लगा लें कि अमरीका का सबसे बड़ा जो अड्डा है वो कतर में मौजूद है। तो कतर अपने दफा के लिहाज से मुकम्मल तौर पे अमेरिका के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। उसके पास राइफल तैयारे भी हैं जदीद किस्म के, अमेरिका से हासिल किए हुए, वैसे ड्रोन है इसके पास, लेकिन उसके चलाने के लिए उसके पास पायलट नहीं है। उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका के पास है। तो मतलब ये कुछ हद तक इसके पास जदीद इक्विपमेंट हैं, लेकिन इसराइल के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। 12,000 जो है आर्मी है, और इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 30 लाख है। उसमें भी जो मेजॉरिटी है वो बाहर के ममालिक की है, पाकिस्तानियों की, हिंदुस्तानियों की, श्रीलंका की, अमेरिकन की। तो दूसरी तरफ अगर हम इसराइल का जायज़ा लें तो इसराइल की आर्मी 1,70,000 है, यानी कि 1,70,000 है। इसके साथ साथ जो इसराइल है वो न्यूक्लियर कैपेबल मुल्क है। उसके पास दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है, टेक्नोलॉजी बेस्ड साइबर सिक्योरिटी और जदीद किस्म का जो वेपन्स हैं वो इसराइल के पास हैं। आयरन डोम सिस्टम है जो कि इसराइल को शील्ड मुहैया करता है बैलिस्टिक मिसाइलों से। दूसरी तरफ जो कतर है उसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ 12,000 आर्मी है और 96 के करीब उसके पास फाइटर तैयारे हैं। वो भी जो है वो खुद नहीं चला सकता। अमेरिका जो है उसकी मरहून मिन्नत है। दूसरी तरफ इसराइल जो है उसके पास 300 के करीब जो है डिफेंस ये फाइटर तैयारे हैं। और अगर बजट की हम बात करें तो इसराइल का जो बजट है डिफेंस में 25 से 30 अरब डॉलर है, और कतर का जो बजट है ये 12 से 15 अरब डॉलर है। तो यूँ कह लीजिए कि माली लिहाज से कतर जो है ये ताकतवर है, इसके पास दौलत है, पैसा है, लेकिन दिफाई लिहाज से कतर जो है ये ज़ीरो है। सिर्फ कतर नहीं, पूरे अरब ममालिक। पैसा इनके पास खुला है, याशियाँ करते हैं, ये अपने डिफेंस के ऊपर नहीं लगाते, ये अमेरिका को देते हैं। हाल ही में आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने $4 मिलियन का तो एक जहाज़ जो है वो सिर्फ तोहफे में दे दिया था। तो बाद में जब मुश्किल वक्त आया तो अमेरिका ने बताना तक पसंद नहीं किया जी, उसका जो दोस्त है इसराइल वो आपके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है या करने वाला है। तो अमेरिका ने उसको बताया नहीं। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कतर की दफाई जो ताकत है वो कुछ नहीं है। यही वजह है कि आज के दिन तक भी कतर जो है वो जवाब नहीं दे सका अमेरिका को। तो यहाँ पे एक बात आप जहन में रखें कि जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ मुकाबला किया था, पाकिस्तान ने विद इन आवर्स हिंदुस्तान को
ड्रिफ्टिंग रिस्पॉन्ड दिया। तो ये जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की खिलाफवर्जी की, तो ये अरब ममालक कतर, सऊदी अरब पाकिस्तान को ये मशवरा दे रहे थे कि आप हिंदुस्तान के हमले का जवाब ना दें। अंदाज़ा लगा लें कि ये पाकिस्तान को ये मशवरा दे रहे थे। तो पाकिस्तान ने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने कहा कि हम अपनी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो है ये डिफेंस के ऊपर कोई यकीन नहीं रखते, ये टोटली अमेरिकन पिट्ठू हैं। अरब कंट्री जो हैं, सिर्फ एक ईरान ऐसा मुल्क है जो डिफेंस के ऊपर हर्ज करता है और जो है वो दुनिया को दिखाता भी है। इसके अलावा कतर इसराइल का मुकाबला हरगिज़ नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। हाँ, जीसीसी जो है, गल्फ कॉरपोरेशन, जिसमें कतर के अलावा सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, ओमान वगैरह जो है वो इसमें शामिल हैं, बहरीन वगैरह। तो उनके साथ मिलकर ये कोई लाएअमल दे सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि इजलास होने जा रहा है। तो उसके अलावा ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे इसराइल को, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड खुद कर ही नहीं सकते, ये अमेरिका के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसराइल है वो अमेरिका का बगल बच्चा है, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि कतर जो है वो इसराइल को रिस्पॉन्ड करे। तो ये सारी सूरत है नाज़रीन इकराम।